आगरा में पुलिस टीम पर हमला बोला गया। पथराव के साथ साथ जिन लाठियों से पुलिस वालों को जख्मी किया गया, ठीक वैसे ही डंडे थे जिससे चीनी फौज के पास भी देखे गए थे। इन डंडों को चीनी फौज ने भारतीय फौज पर हमले के दौरान भी इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट देखिए। हंगामा, शोर शराबा, बवाल, पथराव, बुलडोजर और फिर लाठीचार्ज। सैकड़ों पुलिस वाले, सैकड़ों एहतजाजी जब आमने सामने आ गए तो देखते ही देखते मंजर बदल गया। हंगामे और बवाल की ये खौफनाक तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले इस इलाके में क्यों पहुंचे, उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। पुलिस लाउड स्पीकर पर एहतजाजियों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आप पथराव बंद नहीं करेंगे तो डिफेंस में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आगरा के दयालबाग क्षेत्र में पुलिस और सत्संगियों के बीच जमकर पथराव हुआ। सत्संगी और पुलिस आमने सामने आ गए। इस दौरान सत्संगियों ने पुलिस दस्ते पर पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया। बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये पूरा मामला आगरा के राधा स्वामी सत्संग सभा से जुड़ा बताया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग सभा पर इल्जाम है कि पहले इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, फिर यहाँ पर बड़ा आश्रम बना दिया। इसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए बीते लंबे वक्त से आगरा इंतजामिया लगातार नोटिस पर नोटिस भेज रहा था, लेकिन सत्संग सभा के लोगों ने ना तो कब्जा की हुई जमीन को खाली किया और न ही वहाँ पर लोगों को एक साथ आने से रोका। लिहाजा पुलिस इंतजामिया का अमला जब मौके पर पहुँचा तो वहाँ ऐसे हालात बन गए। आगरा इंतजामिया की रेवेन्यू टीम और पुलिस दस्ते ने सरकारी जमीन पर बने गैर कानूनी गेट को बुलडोजर से गिरा दिया। इसके बाद जैसे ही पुलिस वहां से हटी तो सत्संगियों ने दोबारा गेट को खड़ा कर दिया। इसके बाद जब पुलिस इंतजामिया की टीम दोबारा फिर से अवैध कब्जे को हटाने पहुंची, पुलिस ने पहले सत्संगियों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से जब लगातार पथराव शुरू हो गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करते चाहिए। हम इस तरह से हमारे ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सत्संग सभा के नाम पर पहले से ही यहाँ पर भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस दस्ते पर पथराव कर दिया गया। सत्संगियों के हमले में कई पुलिस एहलकार और सहाफी जख्मी हुए हैं। पथराव कर रहे सत्संगियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई। आगरा के मकामी इंतजामिया के साथ पुलिस महकमे के आला अफसरान की टीम भी मौके पर पहुंची और सत्संगियों को समझाया, तब कहीं जाकर हालात काबू में आए। आगरा के डीसीपी सूरज राय इस घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी। इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस की बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। इसकी कुछ लोगों को बहुत सीवियर चोट से नहीं है, कोई सीवियर इंजरी नहीं, तो आवश्यक कार्रवाई है। पथराव और लाठीचार्ज के वाकयात के अलावा एक और बड़ा इंकशाफ ये भी हुआ है कि पुलिस टीम पर हमला करने के लिए सत्संगियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हैरान करने वाली बात ये रही कि सत्संगियों के पास वैसे ही डंडे थे जैसे चीनी फौजियों ने हिंदुस्तानी फौज पर हमला करते वक्त इस्तेमाल किए थे।
आगरा में हुए इस पूरे वाकये पर समाजवादी पार्टी के सदर और यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। जाहिर है अखिलेश यादव अपोजिशन में हैं और उनका काम बीजेपी सरकार को घेरना है। लेकिन आगरा में जिस अंदाज में पुलिस इंतजामिया के लोगों पर सत्संगियों ने पथराव किया है, ये मामला भी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल इलाके में कशीदगी है। इंतजामिया ने पथराव के मामले में केस दर्ज किया। वहीं पथराव में जो सहाफी जख्मी हुए हैं वो भी मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जल्द ही दोबारा बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।